Hey guys, this is Ali Naki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a fictional short story, Hearts and Hands, written by an American short story writer, O. Henry, whose real name was William Sidney Porter. O. Henry is his pen name. उसका तखल्लुस है ओ हेनरी की वजह शोहरत उसकी पॉपुलैरिटी का रीजन उसकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज है आल्दो वो पोइट्री भी करता था जैसे कि उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी द गिफ्ट ऑफ मैजाई यू मस्ट हैव read it in intermediate or matric classes. Hearts and Hands is a fictional short story that was published in 1902 and it was written in third person point of view. यानी कि कोई तीसरा शख्स जो स्टोरी का पार्ट नहीं है बट स्टोरी नरेट कर रहा है. The tone of the story is gentle and humorous and the story is set in a train BM Express moving towards Denver. So let's go through the characters and summarize the interesting short story, Hearts and Hands. इस शॉर्ट स्टोरी में 3 मेजर कैरेक्टर्स जबकि 2 माइनर कैरेक्टर्स हैं. इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक सिंबल्स या थीम्स हैं तो वो एज यूजुअल हम एंड पे डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं इसकी समरी और कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सफर करने वाली एक ट्रेन मजीद मुसाफिरों को लेने के लिए डेनवर में रुकती है. There are 2 young men in the passengers, जिनमें से एक हैंडसम है और दिखने में फ्रेंडली और फ्रैंक नेचर का इंसान लग रहा है. और अगर हम बात करें मजीद अपीयरेंस की तो ही इज प्रॉपरली ड्रेस्ड. उसका नाम है मिस्टर ईस्टन. जबकि इसके साथ मौजूद दूसरा शख्स रफली ड्रेस्ड है और उदास तबीयत का रूखा सा शख्स लग रहा है. बात करें उसकी अपीयरेंस की तो ही इज हैवी बिल्ट. इसका नाम मेंशन नहीं किया गया बट इसके सोशल स्टेटस को मेंशन किया गया है जो कि मैं फिलहाल आपको नहीं बता रहा, सस्पेंस कायम रखने के लिए, इस स्टोरी का सस्पेंस, रियल सस्पेंस कायम रखने के लिए. नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. यूएसए में सफर करने वाली एक ट्रेन मजीद मुसाफिरों को लेने के लिए डेनवर में रुकती है. सवार होने वाले इन मुसाफिरों में 2 यंग मैन शामिल हैं जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं. ये दोनों मर्द एक ही हथकड़ी से बंधे हुए हैं. वो ट्रेन में मौजूद खाली सीट की तलाश करने लगते हैं और फिर एक खूबसूरत नौजवान औरत के सामने वाली खाली सीट पर बैठ जाते हैं. इस औरत ने खूबसूरत लिबास पहन रखा है. न जाने क्यों इस औरत पर नजर पड़ने के बाद से मिस्टर ईस्टन किसी हेजिटेशन का शिकार है. वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और नजरें चुरा रहा है. थोड़ी ही देर में इस खूबसूरत दिखने वाली औरत ने कुछ नोटिस किया, थोड़ा मुस्कुराई और फिर अपना वो हाथ जिस पर उसने ग्लव पहन रखा है ईस्टन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लगता है ईस्टन तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल गए हो. ये मिस फेयरचाइल्ड है जो मिस्टर ईस्टन के पुराने दोस्तों में से है और ये वो औरत है कि जिसकी तरफ ईस्टन अट्रैक्शन फील करता था. मिस्टर ईस्टन दाएं हाथ की जगह अपना बायां हाथ, अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सॉरी मैं राइट हैंड आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो हथकड़ी में बंधा है. ये देखकर मिस फेयरचाइल्ड हैरान हो जाती है कि कहीं ईस्टन अब कोई मुजरिम तो नहीं बन गया. मगर साथ बैठा हुआ दूसरा शख्स गलतफहमी दूर करते हुए कहता है फौरन से कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल है, यानी पुलिस के एक हाई रैंक्ड ऑफिसर हैं और मुझे हथकड़ी लगाकर ले जा रहे हैं नकली नोट छापने के जुर्म में, यानी काउंटरफिटिंग के जुर्म में. ये मुझे लीनवर्थ जेल ले जा रहे हैं जहां मुझे एटलीस्ट 7 साल की सजा होगी. आप इनसे दरखास्त करें ना कि मेरी सजा में कुछ कमी करवा दें. ये बहुत अच्छे इंसान और मार्शल हैं. इन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ के साथ हथकड़ी लगा रखी है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं. मिस्टर ईस्टन बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मिस फेयरचाइल्ड मैंने दरअसल अब वाशिंगटन डीसी छोड़ दिया है और अब मैं वेस्ट की तरफ मूव कर गया हूं ताकि एज अ मार्शल अपनी ड्यूटी कर सकूं. ऑल्दो मैं एम्बेसडर बनना चाहता था मगर इतने एक्सपेंसिव सिटी में रहने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था, कुछ तो करना ही था.
इसलिए मैंने मार्शल बनना पसंद किया। ईस्टन का ख्याल था कि मिस फेयरचाइल्ड को ये जॉब पसंद नहीं आएगी, मगर यहाँ ऑपोजिट हुआ। मिस फेयरचाइल्ड ने इजहार किया कि उन्हें वेस्ट साइड के वो हीरोज बहुत पसंद हैं जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, मुजरिमों को पकड़ते, गोलियां चलाते और खतरों से लड़ जाते हैं। बल्कि ये कि आई वुड लव टू विजिट वेस्ट। ये तमाम बातें वाज़ेह करती हैं कि मिस फेयरचाइल्ड ईस्टन को चाहती हैं और इसे दोबारा मिलना चाहती हैं। मगर यहाँ ईस्टन क्लियर करता है कि वाशिंगटन में गुजारे हुए वो दिन अब वापस नहीं आएंगे और मुझे हर हाल में लीनवर्थ जाना होगा। मिस फेयरचाइल्ड की नजर दोबारा उस चमकती हुई हथकड़ियों पर पड़ती है, उन हैंडकफ्स पर, जिस पर साथ बैठा हुआ शख्स जिसने खुद को प्रिजनर बताया था। वो मिस फेयरचाइल्ड की तवज्जो हटाने के लिए कहने लगता है, मिस्टर मार्शल, आप जानते हैं कि मैंने सुबह से सिगरेट नहीं पी और मेरी तलब बढ़ती जा रही है। काइंडली जनाब मुझे स्मोकिंग एरिया में ले जाएं ताकि मैं सिगरेट पी सकूं और कुछ बेहतर महसूस करने लगूं। इस पर मिस्टर ईस्टन मिस फेयरचाइल्ड से कहते हैं कि मैं अपने प्रिजनर्स का, अपने कैदियों का मुकम्मल ख्याल रखता हूं क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। इसलिए अब हमें चलना होगा, मुझे इजाजत दें। जाते जाते मिस फेयरचाइल्ड ने एक बार फिर ख्वाहिश का इजहार किया कि ईस्टन चाहे तो उनके साथ वापस ईस्ट की तरफ सफर कर सकता है, मगर ईस्टन ने कहा दैट ही मस्ट गो टू लिनवर्थ जेल। उनके जाने के बाद करीब की सीट पर बैठे दो पैसेंजर्स आपस में बात करने लगते हैं। वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे। इनमें से एक कहने लगा कि यार, क्या तुमने कभी किसी मार्शल को इतना कम उम्र और यंग देखा है? क्योंकि मार्शल्स बनने में तो कई साल लग जाते हैं। दूसरा पैसेंजर बोला कि हाँ, क्या तुमने गौर किया उस मार्शल ने अपने राइट हैंड को हथकड़ी लगाकर उस मुजरिम के साथ उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी लगा रखी थी, जबकि मार्शल तो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड के साथ हथकड़ी लगाते हैं और अपना राइट हैंड आजाद रखते हैं। मतलब ये कि मिस्टर ईस्टन असल कैदी था, जबकि दूसरा शख्स मार्शल था। जी हाँ दोस्तों, यही हकीकत है कि वो दूसरा शख्स मार्शल था और ईस्टन प्रिजनर था। दूसरा शख्स सिर्फ मिस्टर ईस्टन को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए खुद को प्रिजनर और ईस्टन को मार्शल शो करता रहा। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। स्टोरी का मेन थीम यही है कि हर बार हमें जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा होता है जरूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सेम मिस्टेक इस स्टोरी की करेक्टर मिस फेयरचाइल्ड से हुई ईस्टन को जज करने में और मार्शल को जज करने में। काइंडनेस एंड लव इस स्टोरी का एक मेन थीम काइंडनेस भी है। मिस्टर ईस्टन के साथ मौजूद मार्शल काइंड इंसान है जो ईस्टन और मिस फेयरचाइल्ड की बिला वजह की एम्बैरेसमेंट से, नदामत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी रेपुटेशन तक का ख्याल नहीं करता, खुद को एक मुजरिम जाहिर करता है। डिसेप्टिव अपीयरेंसेस। मार्शल और ईस्टन दोनों की जाहिरी हालत, दोनों की अपीयरेंसेस हैं ही इतनी डिसेप्टिव, इतनी धोखे देने वाली, फरेब देने वाली कि मिस फेयरचाइल्ड या कोई भी देखने वाला प्रिजनर और मार्शल में फर्क ना कर सके। क्योंकि जो प्रिजनर है वो एक वेल लुकिंग मैन लग रहा है, एक प्रॉपरली ड्रेस्ड, जबकि जो मार्शल है वो एक रफ मैन लग रहा है। सोसाइटल अजम्पशंस कि कैसे दुनिया आपको देखते साथ ही आपके बारे में खुद से अच्छे बुरे मफरूजे बनाने लगती है, कैसे खुद से बातें अज्यूम करने लगती है, फर्ज करने लगती है। हार्ट्स। टाइटल में मौजूद वर्ड हार्ट्स सिंबलाइज करता है लव एंड ह्यूमन इमोशंस को। हैंड्स। टाइटल में मौजूद वर्ड हैंड्स सिंबलाइज करता है डिसेप्शन को, धोखे को, असल आइडेंटिटी के छुप जाने को। ग्लव्स। मिस फेयरचाइल्ड के पहने गए ग्लव्स सिंबलाइज करते हैं उनके हाई स्टेटस को, उनके वेल्दी होने को। इमोशनल हार्ट्स एंड डिसेप्टिव हैंड्स के दरमियान कंट्रास्ट पर दिया गया ये टाइटल इतना ही आयरॉनिक है जितना कि ये स्टोरी।
स्टोरी की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि स्टोरी के एंड पर अनएक्सपेक्टेड तौर पर ये रिवील होता है कि ईस्टर्न मार्शल नहीं प्रिजनर है, और ये बात पैसेंजर्स और रीडर्स को सरप्राइज कर देती है। ठीक ऐसे ही स्टोरी के टाइटल में भी रीडर हैरान होता है दो ऑपोजिट लिटरेरी मीनिंग्स रखने वाले वर्ड्स को देखकर, क्योंकि हार्ट्स का ताल्लुक इमोशन से है जबकि हैंड्स का ताल्लुक डिसेप्टिव होने से, डिसेप्शन से है, यानी धोखे से है। Things are not like what they actually appear. Appearance doesn't justify the reality of a person. There's a gap between appearance and reality. चीजें ऐसी नहीं होती जैसी वो बज़ाहिर दिखाई देती हैं। ज़ाहिरी हालत किसी शख्स की हकीकत को साबित नहीं करती। ज़ाहिर और हकीकत के दरमियान एक फर्क होता है, एक डिफरेंस होता है, गैप होता है। So guys, this was the story. Take care. Goodbye. Tata. See you in the next video. Allah Hafiz.